नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब अपने परिवारजनों के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मना रहे हों, जिस दिन ऐसा लगता है कि ये पूरी सृष्टि ही कृष्णमयी हो गई है। जहाँ देखो वहाँ कृष्ण के पावन शुद्ध नामों का उच्चारण होता है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, लेकिन आज के वीडियो के माध्यम से हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे ये समझने के लिए कि आखिर कृष्ण हैं कौन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मेक स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइड। हरे कृष्णा एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल। कृष्ण, जिसका मतलब है सर्व आकर्षक, जो अपनी मधुर लीलाओं से और अपने सुंदर रूप से हर किसी को आकर्षित कर ले, हर किसी का मन मोह ले, वो है कृष्ण। कृष्ण जो कभी यशोदा के छोटे से लल्ला है तो कभी गोपियों के माखन चोर, कभी वो द्वारका के राजा परम ऐश्वर्य से युक्त द्वारिकाधीश हैं तो कभी अपने मित्र अपने भक्त के लिए रथ हाँकने वाले सारथी। एक तरफ वो साक्षात प्रेम की मूर्त हैं, साक्षात प्रेम की परिभाषा हैं, तो दुष्टों के लिए वो साक्षात काल का रूप है। उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनके नाम अपरंपार हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, स्वयं शारदे माँ कहती हैं कि वो भी उनकी लीलाओं का बखान, उनकी महिमा का बखान करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो हमारी तो कोई बिसात ही नहीं है कि उन परम योगेश्वर श्री कृष्ण की महिमा को तत्व से हम समझा सकें। लेकिन जो भी हमने आचार्यों से, जो भी हमने शास्त्रों से पढ़ा है, सीखा है, बस उसके द्वारा ये एक छोटा सा प्रयास है ताकि हम थोड़ा भी अगर समझ पाएँ कि कृष्ण कौन है तो हम इस जीवन के लिए वो बहुत बहुत होगा। कृष्ण तो हम सबके प्यारे हैं और हम सब बचपन से उनकी कथाएं, उनके लीलाएं सुनते सुनते बड़े हुए हैं। चाहे वो उनकी माखन चोरी की लीला हो या उनकी वस्त्रहरण की लीला, चाहे वो उनकी कालिया नागमर्दन की लीला हो या उनकी गोवर्धन लीला, हम सब किसी न किसी तरीके से उनकी कथाओं से कनेक्टेड हैं। हम सब ने जन्माष्टमी में कभी राधा बनकर तो कभी कृष्ण बनकर कुछ न कुछ उनसे रिलेटेड हमेशा किया है अपने बचपन में। चाहे हम सब उनकी कथाएं सुनकर बड़े हुए, फिर भी ऐसा देखा गया है कि उनकी कुछ लीलाएं हैं जिनको बहुत ही गलत रेफरेंसेस में कोट किया जाता है या बहुत गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। जैसे उनकी रास लीला या फिर उनकी वस्त्रहरण लीला को अगर कोई एक मेल बहुत सारी फीमेल के साथ है तो लोग ऐसे कोट करते हैं कि बहुत कृष्ण बने घूम रहे हो, बहुत सारी गोपियों के साथ तुम घूम रहे हो। इसका रीज़न ये है कि कृष्ण कौन है उसको तत्व से नहीं जानते, हम समझना नहीं चाहते और हम अपनी ह्यूमनली एक्टिविटीज़ को उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर कृष्ण कौन है। तो इसके लिए हम ब्रह्म संहिता से रेफरेंस लेते हैं, जहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी हमें बताते हैं कि कृष्ण आखिर हैं कौन। वो बताते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी वो सत, चित और आनंद से भरपूर है। सत का मतलब परम सत्य, चित का मतलब ही इज़ ऑल नॉलेजेबल एंड आनंद का मतलब ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, ऑफ ऑल एक्सटेसी। ही इज़ अनादिरादिर गोविंद, जिसका ना आदि है ना अंत है। वो गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण। ही इज़ द रीज़न फॉर वट एवर इज़ हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स। तो इससे हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है। इससे हम जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। ऐसे परमेश्वर को भला इतनी ओछी तुच्छ चीज़ें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये समझना होगा कि आखिर वो हमारे बीच क्यों जन्म लेते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी। तो वो इसका रेफरेंस हमें भगवत गीता में मिलता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है तब तब वो सृजन करते हैं, यानी कि वो अवतार लेते हैं। किस लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं युग युग में आता हूँ धर्म की संस्थापना करने के लिए,
साधुओं या अपने भक्तजनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि वो क्यों अवतार लेते हैं। वो अपने भक्तजनों को अपनी लीलाओं से मोहित करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ जितने भी अधर्मी होते हैं, जितने भी दुष्ट लोग होते हैं, उनका संहार करके वो धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसके अलावा हमें गीता से ये भी पता चलता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि उनके जन्म और उनका कर्म दोनों दिव्य हैं। इसका मतलब his activities and his birth both are transcendental in nature, both are divine in nature, unlike our birth and our activity which is materialistic in nature। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी क्यों ना हम एक छोटा सा चेंज लेके आए अपने अंदर, कि हम खुद तो ऐसे रेफरेंसेस और ऐसे कंपैरिजंस करना बंद करें ही करें, बट साथ ही साथ अगर हम कहीं सुने किसी को ऐसा बोलते हुए या ऐसा गलत कॉन्टेक्स्ट में बोलते हुए, तो हम उनको भी ये ज्ञान दें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि चेंज एक से ही आएगा। और हम एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़रूरी है कि हम ये ज्ञान अपने बच्चों में भी दें, ताकि एटलीस्ट आगे वाली जनरेशन को ये क्लैरिटी रहे कि हम भगवान के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ की इमेज प्रोजेक्ट नहीं कर सकते और हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को एक बार छोड़ भी दें, अगर हम मटेरियल एस्पेक्ट से भी देखें, तो भी हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण एक बहुत ही महान पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने महाभारत जैसे महान युद्ध में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे महान पर्सनालिटी को ऐसी तुच्छ और ओछी हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो लेट्स प्रे टू लॉर्ड कृष्णा कि वो हमें इतनी सद्बुद्धि दें, इतना ज्ञान दें, इतनी समझ दें कि हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को, उनके रिलेशन को समझ पाएँ। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, कि मैं उन्हीं को वो बुद्धि प्रदान करता हूँ वो मेरे गूढ़ ज्ञान को समझ पाएँ, जो मेरे प्रति समर्पित हैं, जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो चलिए इस जन्माष्टमी लेट्स मेक दिस स्मॉल चेंज, ताकि एटलीस्ट हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को एक अच्छी सोच और एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकें। इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबको फिर से अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। हरे कृष्णा।